वेलकम टू विंसम मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन का एक और टॉपिक, एक और मजेदार टॉपिक जिसमें मजा आ जाएगा आप लोग को, डिडक्शन ऑफ समेशन ऑफ सीरीज। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जो लिमिट ऑफ सम पढ़ चुके हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो एरिया निकलता था उसको हम लोग लिमिट ऑफ सम में रिप्रेजेंट करते थे। वो वीडियो बहुत जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उसको जरूर देखिए। उसका क्वेश्चन था, उसका भी लिंक दिया गया क्वेश्चन का। ठीक है, तो वो भी सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं डिडक्शन ऑफ समेशन ऑफ सीरीज पे। तो क्लियर पता चल रहा है, देखिए डिडक्शन समेशन ऑफ सीरीज मतलब समेशन ऑफ सीरीज को हम लोग को क्या करना है, डिडक्ट करना है, उसे कुछ निकालना है। ठीक है, उसे निकालना है मतलब पहले देखिए क्या था, पहले हम लोग इंटीग्रेशन जो था ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको हम लोग लिमिट ऑफ सम में लिखते थे। क्या करते थे, लिमिट ऑफ सम में। मतलब छोटा सा चीज जो था उसको जैसे एक्स क्यूब रहा था तो इसको हम लोग पूरा एक्सपैंड करते थे किसमें, बड़ा सा लिमिट ऑफ सम में। ठीक है, इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है आप लोगों को इसी के लिए बोल रहा हूँ, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, क्या आता है फॉर्मूला, किस तरह का फॉर्मूला याद हो तो और अच्छा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से इतना बड़ा लिखते थे। अब इतना बड़ा सा कुछ दिया रहेगा, इसको हम लोग को बस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना है। यही है डिडक्शन ऑफ समेशन ऑफ सीरीज। मतलब आपको सीरीज दिया रहेगा, कुछ बड़ा सा टर्म दिया रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग को छोटा बनाना है और इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना है, और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करके आंसर तक जाएंगे। ठीक है, तो यही था डिडक्शन ऑफ समेशन ऑफ सीरीज। तो चलिए अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं। सपोज कीजिए कोई फंक्शन है एफ। ठीक है, कोई सा फंक्शन है, वो इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आप लोग को कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल ही दिया रहेगा। ठीक है, उसमें सोचने वाली बात नहीं कि क्या क्या आ रहा है नया नया। ठीक है, तो इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए और ए और बी उसका क्या होना चाहिए, लिमिट। मतलब ए से शुरू होना चाहिए, बी तक जाना चाहिए। दोनों ब्रैकेट मतलब आप लोग को पता होगा क्लोज इंटरवल, जिसमें ए और बी दोनों इंक्लूड हो रहा है। ओपन ब्रैकेट होता तो क्या करते, ए को नहीं लेते। दोनों साइड ओपन ब्रैकेट होता तो क्या करते, ए और बी दोनों को नहीं लेते, उसके बीच का लेते। ये सब तो क्लियर होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल है ए और बी में, तो हम लोग बोल सकते हैं ए बी एफ एक्स dx इक्वल टू h इंटू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी सिग्मा r बराबर 0 टू n f ऑफ a प्लस आर एच। कैसे बोल सकते हैं, क्या देख रहे हैं हम लोग यार, ये कितना बड़ा बड़ा चीज कहाँ से आ रहा है। चमक गया हो आप लोग को, वेरी गुड, यही उम्मीद है। ये क्या है, लिमिट ऑफ सम का एक्सप्रेशन है, किसका, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डिडक्ट करना है, हम लोग को टॉपिक क्या है, टारगेट क्या है हम लोग का, कहाँ जाना है, इससे कुछ निकालना है। मतलब इतना बड़ा सा सीरीज को हम लोग को क्या करना है, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए एज्यूम करेंगे, क्या करेंगे, एज्यूम करते हैं। ठीक है, एज्यूम करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं एलएचएस आरएचएस को, कंपेयर करते हैं एलएचएस और आरएचएस को। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए, पहले एज्यूम करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे एलएचएस आरएचएस को। तो अगर मान लीजिए इंटीग्रेबल है ए टू बी में, तो मान लेते हैं कि इंटीग्रेबल है 0 टू 1 में। ठीक है, दैट इज ए बराबर 0 एंड बी बराबर 1 मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, एज्यूम करते हैं। तो क्या होगा आप देखते हैं, ये जो रिलेशन था, जो ये जो रिलेशन आता था, इसके साथ एक और नया चीज आता था, याद होगा आप लोगों को, याद आ गया होगा, क्या था, एन एच बराबर ए माइनस बी। वेरी गुड, बी माइनस से। ठीक है, तो यहाँ पे एक और रिलेशन आता था हम लोग को, एन एच बराबर बी माइनस से। ये क्या होता है, किस तरह से आता है, आप लोग को आई होप पता होगा। ठीक है, इसी के लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट वीडियो, एन होता है नंबर ऑफ रेक्टेंगल स्ट्रिप, एच होता है हाइट ऑफ रेक्टेंगल, बहुत सारा रेक्टेंगल होता है। ठीक है, जितना ज्यादा होता है उतना हाइट कम होता जाता है। ठीक है, इसमें लिमिट लगाते हैं हम लोग इन्फिनिटी, इसलिए ताकि एरिया को देखने के लिए। चलिए, तो यहाँ तक हो गया, एन एच बराबर बी माइनस से। तो ए बराबर 0 हो, बी बराबर 1 हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, n इंटू एच बराबर 1 माइनस 0। तो यहाँ से h बराबर आपको क्या आ जाएगा, 1 अपॉन n। ये रिलेशन को हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ a बराबर 0 b बराबर 1, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 0 और इसको 1। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, fx लिख रहे हैं एज यूजुअल, यहाँ dx हो गया। ठीक है, यहाँ हम लोग को h को अंदर ले चलते हैं। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n एफ लिमिट एन टेंस टू सिग्मा, छोटी है सिग्मा आर बराबर 0 टू एन एफ। ए क्या है, 0 है, आर एच, आर इंटू एच क्या है, 1 अपॉन एन। यहाँ तक कोई इशू नहीं आ रहा है आप लोग को, बस क्या किए हैं, क्या एज्यूम किए हैं, ए बराबर 0 बी बराबर 1। ठीक है, कुछ निकल के आएगा हम लोग, कुछ अच्छा सा टर्म निकल के आएगा, इसी के लिए हम लोग एज्यूम किए। ठीक है, एज्यूम करना मतलब कुछ मानते हैं, कुछ काम आसान करने के लिए, डिडक्ट करने के लिए। चलिए, तो
यहाँ पे 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, और यहाँ पे सिग्मा हो जाएगा r बराबर 0 to n, ठीक है, f 0 + r/n, तो f r/n, और ये क्या हो जाएगा 1/n। अब इसमें आप लोग को कुछ चमकना चाहिए, कंपेयर करना है हम लोग को। अब बोले ना, पहले एज्यूम करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे एलएचएस आरएचएस को, इसको कंपेयर करना है बस, और कुछ नहीं, खेल खत्म। कंपेयर करना है, ठीक है, उसके बाद खत्म। चलिए, तो आप लोग सोचना शुरू कीजिए किस तरह से करते हैं, तब तक यहाँ पे हम लिखते हैं उसको। देखिए, मिलाइए, डीएक्स की जगह पे क्या है, इंटीग्रेशन की जगह पे क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 0 to 1, ठीक है, यहाँ डीएक्स है, यहाँ क्या है 1/n है, यहाँ एफ एक्स है, एफ के अंदर में क्या था, यहाँ एक्स था, लेकिन यहाँ क्या है r/n। देखिए फंक्शन क्या था इसका, यहाँ x का फंक्शन था, लेकिन वहां किसका फंक्शन है, r/n का। जबकि जो फॉर्मूला जो था लिमिट ऑफ सम का, दोनों का तो काम एक ही था, एफ एक्स बराबर, अगर जैसे कोई क्वेश्चन था हम लोग का इस तरह का 0 to 1 x², अगर इसको हमको लिमिट ऑफ सम में लिखना है तो या तो इंटीग्रेशन से निकालिए या लिमिट ऑफ सम से निकालिए, आंसर सेम आना था, तो मतलब फंक्शन तो वही था। तो यहाँ फंक्शन क्या है, सेम फंक्शन है, लेकिन आरएचएस में क्या है r/n, मतलब r/n जो है x का ही फंक्शन है और वही फंक्शन है, ठीक है, तभी एफ के अंदर में आ रहा है। क्लियर हो रहा है आप लोग को, ठीक है। तो r/n बराबर क्या हो जाएगा, x, पहला हम लोग का डिडक्शन हुआ। दूसरा हम लोग का डिडक्शन क्या है, एफ एक्स के साथ dx आ रहा है, r/n के साथ 1/n आ रहा है, ठीक है। 1/n को r बार सपोज कीजिए कुछ किए होंगे तो r/n बन रहा होगा, उतना डीप नहीं जाना है, बस समझना है ऊपर ऊपर से कि यहाँ क्या है dx है और वहाँ 1/n है, तो 1/n बराबर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब ये टर्म आपका बच गया, ठीक है, इतना बड़ा सा टर्म, ठीक है, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन के बराबर। तो सिग्मा r बराबर 0 n, और यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रेशन से। क्लियर हो गया। अब आप लोग को इस तरह का कभी भी कोई भी सीरीज दिखे, इतना बड़ा सा सीरीज, तो उसमें हम लोग क्या खोजेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच क्या है, तीन चीज पता होना चाहिए, r/n, 1/n, और ये हम लोग को होना चाहिए। तो ये तीनों रहेगा, तो हम लोग r/n को x लिख देंगे, 1/n को dx लिख देंगे, और सिग्मा r बराबर 0 n टेंस टू इंफिनिटी को हम लोग इंटीग्रेशन से तो कन्वर्ट कर देंगे। अब सवाल उठ रहा है आप लोग का कि लिमिट किस तरह से पता चलेगा कि इसका 0 to 1 है, यहाँ तो जा रहा है कहाँ से कहाँ, 0 से n जा रहा है, तो लिमिट आप किस तरह से बोल देगी सेम है। तो चलिए देखते हैं किसका लिमिट है, ये किसका लिमिट है, x का लिमिट है। चलिए लिखिए, x का लिमिट है 0 to 1, ठीक है। यहाँ r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से n तक, और ये x का लिमिट है, तो यहाँ भी x का लिमिट, दोनों को तो x होना चाहिए ना, ये x है तो ये भी x होना चाहिए, तो तभी तो पता चलेगा हाँ इसका जो लिमिट है वही इसका लिमिट है। तो ये x है, अभी नहीं है, x किसके बराबर है, r/n के, तो यहाँ r/n करते हैं, अगर n से डिवाइड देते हैं तो यहाँ भी n से देंगे, तो यहाँ भी n से देंगे, दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 0, r/n को फिर से हम लोग x लिख सकते हैं, ठीक है, और ये हो गया 1, तो हो गया प्रूफ कि x का लिमिट क्या है 0 to 1। क्लियर हो गया। अब आप लोगों को कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर लिमिट निकालना हो, तो सबसे पहले जो यहाँ दिया हुआ है r का लिमिट लिखेंगे इसी तरह से। किस तरह से, पहले तो n नहीं था ना, जो r का लिमिट था उसको लिखेंगे, और फिर x का लिमिट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का लिमिट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन हम लोग को इससे इसमें जाना है, मतलब इंटीग्रेशन में जाना है, तो उसके बाद dx आएगा, x का लिमिट मांग रहा है आपसे, डिमांड कर रहा है भाई 2 खोज के, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, r/n बनाएंगे, और किस तरह से बनाएंगे, n से डिवाइड करके, सिंपल जो भी लिमिट हो r का, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का डिडक्शन। क्लियर हो गया। फिर से आई एम रिपीटिंग, क्या किए, कुछ नहीं, पहले क्या था, इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स dx को हम लोग किस तरह से लिखते थे, h इंटू लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी सिग्मा, कहाँ से r बराबर 0 से n तक, फिर f a प्लस आर एच, ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसको हम लोग क्या किए, कंपेयर किए, एज्यूम करके a बराबर 0 b बराबर 1, तो हम लोग a बराबर 0 b बराबर 1 पे h बराबर 1/n आया। इस तरह से करते करते हम लोग यहाँ पहुंचे, यहाँ से फिर हम लोग किस तरह से कंपेयर किया, आप लोग को पता है, ये हम लोग का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। r/n क्या होता है x, 1/n क्या होता है dx, और सिग्मा r इक्वल टू 0 से n लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी क्या होता है, इंटीग्रल। लिमिट किस तरह से निकालते हैं, क्लियर हो चुका है, ठीक है। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो वीडियो रिपीट करके देखिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, और आज 2 ही क्वेश्चन करवाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को कुछ समझ में आ जाए, और उसके बाद डीप क्वेश्चन सेशन लेंगे, अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेंगे जो आप लोग को खेलने में मजा आएगा। फिर किसको क्या लेना है, आर बाई एन को एक्स लेना है, 1/n को dx लेना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r बराबर 0 से n तक को आप लोगों को क्या लेना है, इंटीग्रल लेना है। क्लियर है? ठीक है, r बराबर 1 होगा, r बराबर 1 क्लियर है। r बराबर 1 होगा, अगर 0 अगर कहीं होगा तो आप लोग 1 कर लीजिएगा, क्यों? आई होप 1 ही था, अगर 0 होगा तो 1 कर लीजिएगा, क्यों? क्योंकि f a प्लस आर एच तक जा रहा है, ठीक है, a से शुरू हो रहा है आर एच तक जा रहा है, मतलब a प्लस एच, ठीक है, फिर a प्लस 2h, फिर a प्लस सो ऑन एन एच तक, ठीक है, तो 1 से जा रहा है n तक, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए उससे फर्क नहीं पड़ता है, 0 हो तो 0 से शुरू, सीरीज कितना भी बड़ा हो, ठीक है, जनरल टर्म तो वही आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, सिग्मा r बराबर 0 से n माइनस 1 n, ठीक है, इसका काम बस होता है, ये जो है ना, इसका काम होता है बस आपको x का लिमिट फाइंड करने में, ठीक है, तो बस इतना ध्यान में रखना है, जो भी हो इसको ध्यान से देखना है। 1/n² प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू π/4 हमको चाहिए, प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो उससे पहले हम लोग, टारगेट क्या है, हमको r/n चाहिए, 1/n चाहिए, कहाँ से चाहिए, तो बस क्वेश्चन में से चाहिए, क्वेश्चन ही है हम लोग के पास, इससे ज़्यादा हम लोग इसको डिग नहीं कर सकते हैं, इसी में से हमको निकालना होगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, r/n बनाना है, 1/n बनाना है, सबसे पहले r/n बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1/n बनता है कि नहीं, नहीं बनेगा तो फिर बनाएंगे। 1 प्लस m है, ठीक है, n प्लस m है, अब हम बोलेंगे आपको n/n बनाना है, तो आप क्या कीजिएगा, n कॉमन ले लीजिएगा, तो 1 प्लस m/n हो जाएगा, क्लियर। उसी तरह आपको r/n बनाना है, तो r के साथ ऑलरेडी प्लस में कुछ दिया हुआ है, तो चलिए उसको कॉमन लेके देखते हैं क्या होता है, एक एक करके देखते हैं क्या होता है। सिग्मा r बराबर 0 n माइनस 1 1/n² अगर कॉमन लेते हैं पूरा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, r/n का होल स्क्वायर। और यार r/n तो बन गया, कितना आसानी से बन गया। अब 1/n नहीं आ रहा है, 1/n नहीं आ रहा है, क्या करें, तो n दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा r बराबर 0 n माइनस 1 1/n इंटू 1/, चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, n² इंटू 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब तो हो जाएगा 1/n, n से n² कैंसिल, तो क्या बचेगा, 1/n, ये हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन है, लिमिट चल रहे हैं यहाँ, n टेंस टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी वहाँ मिसिंग है, ठीक है, वहाँ कर लीजिएगा आप लोग, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे n, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यहाँ भी कर लीजिएगा, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 से n माइनस 1 तक r जा रहा है, और यहाँ हो गया दिस। अब यहाँ पे आते आते हम लोग को क्लियर हो चुका है कि r/n क्या है, x है, तो r/n को पहले x लिखिए, 1/n को साइड में लिख लीजिए, ठीक है, इसको 1 प्लस x² लिख सकते हैं, 1/n को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, dx से, इसको हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से, लिमिट। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि इसका लिमिट क्या हो, 0 to 1, हमेशा रखना नहीं, हम लोग को समझना है। आप लोग को क्या बताया, r किस तरह से वैरी कर रहा है, लिखिए, r 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, जा कहाँ तक रहा है, n माइनस 1 तक, ठीक है, 0 से चल रहे हैं, जा रहे हैं n माइनस 1 तक, ठीक। चलिए 0 से शुरू हुआ, n माइनस 1 तक गया। चलिए अब हमको x का लिमिट चाहिए, तो r/n बनाना होगा, यहाँ x है, ठीक है, इसका बता चुके हैं आप लोगों को क्यों करते हैं r/n, यहाँ भी n, तो ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट, ये हो जाएगा अपर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट में यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ x हो गया, लेकिन यहाँ क्या हो गया, 1 माइनस 1/n। अब आप बोलिएगा, अब तो इंटीग्रेशन में इस तरह से लिखना होगा, 0 इंटू 1 माइनस 1/n, क्या चल रहा है, अब तो दिक्कत हो गया हमको, n में आ रहा है आंसर, लेकिन फाइनाइट आंसर आना चाहिए, डिफरेंट इंटीग्रेशन का तो कहना है। n किस पे टेंड कर रहा है आप लोग को, इन्फिनिटी पे, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी पे, तो 1/∞ क्या होता है, 0, तो क्लियर हो गया, n बहुत बड़ा है तो फर्क नहीं पड़ता है, 1 उतना बड़ा फ्रैक्शन का, तो हम लोग लिख सकते हैं x 0 से 1 तक जा रहा है, क्लियर। अब यहाँ पे हो गया 0 to 1, अब तो हो गया हैशटैग बचपन, चमक तो आप लोग ऑलरेडी गया है, ठीक है, अब लेकिन बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं, तो 1 प्लस x² को tan इनवर्स x हो गया, 0 to 1, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये क्या हो जाएगा, π/4 माइनस 0, तो π/4 प्रूव हो गया आप लोग का, खत्म, क्वेश्चन खत्म। इतना आसानी से अभी लग रहा है कि हम लोग कुछ किए ही नहीं, बन गया अपने आप, ठीक है।
tan इनवर्स 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं 1 को, बस तो वही tan इनवर्स 10 हट गया पाई बाई 4। चलिए अब वो क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या है, उसमें भी यही काम करना है, सिंपल से कहेंगे उसको आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का, जरूरत से ज्यादा आसान क्वेश्चन है। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, चिड़िया के आंख पे ध्यान होना चाहिए, हम लोग को क्या क्या चाहिए वहां दिया हुआ है साइड में, ठीक है। n+2 n+3 होगा, सो 1 to n होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका जनरल टर्म फाइंड करते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ सिग्मा नहीं दिया हुआ है, वहां सिग्मा दिया हुआ था, तो हम लोग रिप्लेस किसको करते हैं, सिग्मा r बराबर 1 n, इस तरह का कुछ लिमिट रहता है, तो सिग्मा को डायरेक्ट हटाते हैं हम लोग, लिमिट से हम लोग x का लिमिट निकालते हैं, तो सिग्मा तरह का कुछ दिखना चाहिए, यहाँ दिख नहीं रहा है, अब हो गया प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका जनरल टर्म फाइंड करेंगे, सिग्मा के अंदर में लिखेंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि ये सीरीज है सम का, तो जनरल टर्म का फाइंड करेंगे, जनरल टर्म फाइंड करेंगे, आगे सिग्मा लगा देंगे, तो सिग्मा भी तो वही बोलता है कि जनरल टर्म को ओपन करो, ठीक है, और उसको सम करो, बस जनरल टर्म का लिमिट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ओपन करो और उसको जोड़ो, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सिग्मा में। तो देखिए सबसे पहले टीएम निकालते हैं जनरल टर्म, तो 1/n, सब जगह n चल रहा है, प्लस समथिंग ऐड हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ 1 ऐड हो रहा है, यहाँ 2 ऐड हो रहा है, यहाँ 3 ऐड हो रहा है, यहाँ क्या ऐड हो रहा है, तो 2n लिखा हुआ है, n प्लस में कहाँ से आएगा, तो n+n हम लोग लिख सकते हैं, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बेसिक है। तो n+n तो मतलब r कहाँ से जा रहा है, 1 से n तक, ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए r कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से n तक। चलिए अब tn बराबर ये हो गया, जिसको लिख सकते हैं सिग्मा r बराबर 1 से n तक 1/n+r, क्लियर, सही है। और यहाँ पे हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब इसमें क्या करेंगे, बनाएंगे फिर से r/n और 1/n, फिर से एक लाइन का है, क्या कॉमन लेंगे, आप लोग को दिख चुका होगा, ठीक है, वेरी गुड, यहाँ से कॉमन लेंगे n, तो n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा r बराबर 1 से n, 1/n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1+r/n, 1/n को हम लोग लिख सकते हैं dx, पहले 1 + x हो गया r/n, देखिए r/n को लिख सकते हैं x, 1/n को dx, इंटीग्रेशन डाल दिए, काम खत्म। अब हमको लिमिट खोजना है, लिमिट खोजने के लिए इसका सहारा लेंगे, ठीक है, तो इसको r/n बनाएंगे, तो 1 था, r था, n था, इसको r/n बनाएंगे, n से डिवाइड देंगे, n से डिवाइड देंगे, n से डिवाइड देंगे, क्लियर। n कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, देखिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 0 हो गया, वो हो गया n/n1, तो फिर इसका लिमिट क्या हो गया, 0 से 1, और r/n क्या होता था, x, अल्टीमेटली x का ही तो इंटीग्रेशन है, तो x का ही तो लिमिट लेंगे, क्लियर हो चुका है। अब इसका इंटीग्रेशन log 1 + x, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, कहाँ से लिख दिए log 1 + x, रटते नहीं हम लोग कुछ, समझते हैं, देखिए नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, 1 + x का 1 का 0, x का 1, 1 + x² रहता तो यहाँ 2x होता, हो जाता काम, ठीक है, उसी तरह से, तो log 1 + x हो गया। अब पहले log 1 डालेंगे, तो 1 + 1 माइनस log 1 + 0, ठीक है, तो log 2 e होता है बेस में, log 2 माइनस log 1, तो log 1 क्या होता है, 0, तो क्या हो जाएगा आंसर, log e2, क्लियर हो चुका है। आज के लेक्चर में यही था, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं किए हैं, r/n बनाए, 1/n बनाए, एक्सप्लेन करने लायक अब बच नहीं गया जो आप लोग को एक्सप्लेन करूँ, आप लोग क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग, समझने के लिए। चलिए अब आगे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सेशन लेंगे और एकदम बारीकी से हर एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, बस यही तीनों कॉन्सेप्ट का यूज करके। चलिए, थैंक यू।